चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। चलिए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रकाश का अपवर्तन, बोले तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और पिछला वीडियो हम बनाए थे वो प्रकाश का परावर्तन, बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम इसमें बेसिक से बेसिक चीजों को ऑब्जेक्टिव से हल करते हैं। ठीक है, चलिए बउआ आइए, आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए बारी बारी से अब सीखते हैं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है बउआ, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है, लिखल है। पहला ऑप्शन है सभी जगह समान मोटाई का। सभी जगह समान मोटाई का। बी में है बउआ, बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा। किनारों में मोटा। सी में है बउआ, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। और डी में है बउआ, इनमें से कोई नहीं, बोले तो नन ऑफ दी। चलिए किसका चर्चा किया है बउआ? उत्तल लेंस का। आपको पता होना चाहिए कि परावर्तन में दर्पण का प्रयोग करते हैं और अपवर्तन में लेंस का प्रयोग करते हैं। परावर्तन में चीजें परावर्तक सतह से टकराकर अपने माध्यम में लौट जाती है, मगर अपवर्तन में चीजें आर पार हो जाती है। ठीक है, तो इसमें दो लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आपको हम दोनों बताएंगे। ठीक है, यहां लिखा हुआ है एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो देखिए बउआ, ये जो बनावट है, चलिए आइए देखिए क्या कर दिए हम। चलिए देखिए, ये जो बनावट है दोनों लेंस का है, एक उत्तल लेंस का और एक अवतल लेंस का। ठीक है, जो बीच में मोटा और किनारे में पतला, बीच में मोटा और किनारे में पतला, वो कौन सा लेंस है बउआ? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। और बीच में पतला और किनारे में मोटा, कौन सा लेंस है बउआ? अवतल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। अब सुनिए, ये जो लिखा हुआ है सभी जगह समान मोटाई का, ये तो नहीं होगा। लिखा है बीच के अपेक्षा किनारे में मोटा, किनारों में मोटा। तो किनारों में मोटा कौन है बउआ? अवतल लेंस। ये क्या है बउआ? अवतल लेंस। ठीक है, लेकिन अब सी में बोला है बउआ किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा। किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, तो कौन सा लेंस है बउआ? उत्तल लेंस। बोले तो उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा? किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा। और जो हम लोग का नेत्र है, आंख है, वो किस लेंस की भांति काम करता है बउआ? तो उत्तल लेंस की भांति। आप लोग आंख बंद करके ऐसे देखिएगा तो बीच में उठा हुआ प्रतीत होगा और करगी में धसा हुआ, यानी कि बीच का भाग क्या होता है बउआ? मोटा होता है और किनारे का भाग पतला होता है। ठीक है, और सुनिए, इसका जो फोकस दूरी होता है बउआ धनात्मक, और इसका जो फोकस दूरी होता है क्या बउआ? ऋणात्मक। ठीक है,
उत्तल लेंस इसके बारे में जानिए जाते हैं हम। और उत्तल लेंस का चर्चा करें तो इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। उत्तल दर्पण का नाम था अपसारी दर्पण, लेकिन उत्तल लेंस का नाम है अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस का नाम क्या होगा बउआ? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। बात समझ में आया? तो इस क्वेश्चन के अनुसार बउआ बीच में मोटा और किनारे में पतला कौन लेंस बउआ? उत्तल लेंस। और बीच में पतला और किनारे में मोटा कौन लेंस बउआ? अवतल लेंस। इसमें लिखा हुआ है उत्तल लेंस होता है तो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, तो कौन लेंस हो जाएगा बउआ? उत्तल लेंस। दूसरा है चलिए देखिए क्या है दूसरा। दूसरा है बउआ अवतल। अवतल लेंस को, अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? पहला है अपसारी लेंस, दूसरा है अभिसारी लेंस, तीसरा है बउआ दोनों, और चौथा है बउआ NOT। चलिए आइए क्या लिखल है वो? अवतल लेंस। अभी आपको अवतल लेंस का हम बनावट बताए थे बउआ, है ना? अवतल लेंस का बनावट बताए थे आपको कि बीच में पतला और किनारे में, बीच में पतला और किनारे में मोटा कौन लेंस बउआ? अवतल लेंस। अवतल लेंस पर जब प्रकाश पड़ता है वो अपसरित होता है, तो ये पता है क्या करता है? ये अपसरित कर देता है, यानी प्रकाश को बिखेर देता है। क्या करता है? प्रकाश को बिखेर देता है। अब बिखेर देता है तो कौन सा लेंस हो जाएगा बउआ? अपसारी लेंस। देखिए अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है बउआ? अपसारी लेंस। ठीक है, चलिए आइए बउआ 3 नंबर में। 3 नंबर में लिखा हुआ है, 3 नंबर में लिखा हुआ है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है। पहला ऑप्शन है बउआ 10 पर पावर 10 माइनस 10 मीटर, बी में है 10 पर पावर माइनस 8 मीटर, सी में है 10 पर पावर माइनस 11 मीटर, और डी में है बउआ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो एक एंगस्ट्रॉम जो आपका जो तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य होता है किस में मापते हैं बुआ? एंगस्ट्रॉम में। और एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10 पर पावर माइनस 10 मीटर, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। चलिए बउआ आइए 4 नंबर में। 4 नंबर में लिखा हुआ है, 4 नंबर में है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है बउआ उत्तल लेंस, दूसरा है बउआ अवतल लेंस, तीसरा है बउआ बाईफोकल लेंस, और चौथा है बउआ नन ऑफ दीज। बताइए बउआ, जिनको दर्पण का ज्ञान है उसका लेंस का ज्ञान हो जाएगा। किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था बुआ? तो उत्तल दर्पण में। कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण में। यहाँ सीधा बात पलट जाएगा, तो यहाँ कौन लेंस हो जाएगा बुआ? अवतल लेंस। अवतल लेंस में बुआ यहाँ सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनेगा बुआ? काल्पनिक प्रतिबिंब।
और दर्पण पूछता तो कौन दर्पण होता? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण बुआ? उत्तल दर्पण। चलिए आगे, आगे लिखा हुआ है 5 में। 5 में लिखा हुआ है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, पहला ऑप्शन है बउआ, पहला ऑप्शन है बउआ समान होता है, समान होता है। बी में है, बी में है बउआ भिन्न भिन्न होती है। सी में है बउआ दोनों, और डी में बउआ इनमें से कोई नहीं। सिंपल चीज है कि प्रकाश का चाल, मान लीजिए कि प्रकाश कोई लड़का है, यदि किसी लड़का को हम रोड पे दौड़ाएं, दूसरा पानी में दौड़ाएं, तीसरा कीचड़ में दौड़ाएं, पक्का है कि उसका चाल किसी में बढ़ जाएगा और किसी में घट जाएगा। तो यहाँ प्रकाश है लाइट वाला प्रकाश है, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार हम लोग का अलग अलग माध्यम में चाल बदल जाता है, उसी प्रकार प्रकाश का भी बउआ अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, ठीक है। यानी प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। चलिए बउआ 6 नंबर में आइए। 6 नंबर में है, लिखल है लेंस। क्या लिखल है बउआ? लेंस के, लेंस के मुख्य फोकस, लेंस के मुख्य फोकस, मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है बउआ 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए बउआ, आप लोग को हम ऑफलाइन क्लास में भी इन सब सारा चीज़ों का चर्चा किए हैं, जिनके पास भी टेस्ट पेपर होगा सारा का सारा बताया होगा। लेकिन अभी एग्जाम आने वाला है, तो ढंग से इसको पढ़िए, ठीक है। चलिए बउआ, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है बउआ? तो लेंस में कितना मुख्य फोकस होता है बउआ? 2, ठीक है। चलिए लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बउआ, लिखल है कै नंबर में? 7 नंबर में। 7 नंबर में ऐसे ही सब लोग जो भी एग्जाम देने वाले हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए। हम लगभग 25 से 30 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और जब हम डिजिटल बोर्ड लिख चलाएंगे तो आपका प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो खूब दबा के सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए आइए, लिखा है बउआ, लिखा है 7 में, 7 में लिखा हुआ है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? पहला है बउआ, पहला है बउआ उत्तल लेंस, बी में है बउआ अवतल लेंस, सी में है बउआ दोनों, और डी में क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपको सिर्फ 2 लेंस का चर्चा होगा। दर्पण में टेंशन था कि दर्पण में 3 गो आता था, कौन? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसमें सिर्फ 2 लेंस का चर्चा होगा। देखिए, वहां था परावर्तन और यहाँ कौन है बुआ? अपवर्तन। वहां था रिफ्लेक्शन और यहाँ क्या है बुआ? रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए मस्त आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। निकाले किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभी जब पढ़ रहे थे आपको हम दोनों लेंस के बारे में बताए थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो जिनको दर्पण का ज्ञान है उनको लेंस के ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बुआ, अभिसारी में था कौन? लेंस में, लेंस का बात करें तो अवतल लेंस, दर्पण का बात करें तो अवतल दर्पण, लेकिन लेंस का बात करेंगे तो कौन लेंस बउआ? उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। दर्पण का सीधा विपरीत, दर्पण का सीधा विपरीत। दर्पण का बात करते कि अभिसारी दर्पण तो होता अवतल दर्पण, लेकिन यहां है अभिसारी लेंस, तो कौन होगा बुआ? उत्तल लेंस।
चीजों को ऑब्जर्व करता है। और उत्तल लेंस बउआ मानव नेत्र की भांति कार्य करता है। ठीक है, इसका बनावट होता है बीच में मोटा और किनारे में पतला। ठीक है, चलिए 8 नंबर। 8 नंबर में लिखा हुआ है, 8 नंबर में लिखा हुआ है बउआ तालाब। क्या बउआ? तालाब। तालाब का जल, तालाब का जल कम गहरा, कम गहरा दिखाई देने का कारण है, दिखाई देने का कारण है। पहला ऑप्शन है बउआ परावर्तन, बी में है बउआ विवर्तन, सी में है बउआ अपवर्तन और डी में है ध्रुवन। सुनिए, तो लिखल है तालाब का जल। ठीक है, और सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ 2021 में। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं तालाब का पानी बड़ा कम देता है, ऐसे बाल्टी का पानी देता है। ठीक है, तो सिंपल चीज है कि जब हमको तल दिखेगा, यानी वहां तक प्रकाश पहुंचेगा, तब तो हम देख पाएंगे। यानी कि प्रकाश कहां से आएगा बुआ? तल से आएगा, वो हमारे आंखों तक, है ना, तल से हमारी आंखों तक, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा। और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब पहुंचेगा बउआ, तो अभिलंब से क्या होगा बउआ? दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। जो ऐसे था वो ऐसे प्रतीत होगा, यानी कि जो गहराई यहां था, जो गहराई यहां था, वो अब ऐसे प्रतीत होगा, यानी कुछ उठा हुआ प्रतीत होगा। किसके कारण बउआ? तो अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये भी आप लोग जानते होंगे बउआ कि हवा होता है कौन माध्यम बउआ? विरल माध्यम। कौन माध्यम बउआ? विरल माध्यम। और पानी, बर्फ वगैरह क्या होता है बउआ? सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम। तो सुनिए, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, ये क्या है बउआ? अभिलंब है। क्या है बउआ? अभिलंब। जब प्रकाश की किरण, है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो जाए ऐसे, मगर जाता है कैसे बउआ? ऐसे। बोले तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन बउआ जब क्या बउआ? जब प्रकाश सघन माध्यम से, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, यानी बउआ पानी से हवा में जाती है या बर्फ से हवा में जाती है, तो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है। और यही कारण है कि हमको गहरा बउआ कम मालूम पड़ता है, यानी बाल्टी का पेंदी उठा हुआ मालूम पड़ता है। ठीक है न बउआ? किसी कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये दोनों भी याद रखिएगा। ठीक है, और यह याद रखिएगा कि ये बना बड़ा कोण और ये बना छोटा कोण, इसको बोलते हैं कोण आई, इसको बोलते हैं कोण आर। यानी कि कोण आई क्या है बउआ? बड़ा है कोण आर से, तो कोण आई ग्रेटर देन कोण आर। क्या होता है बउआ? विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम। लेकिन बउआ, लेकिन कोण आई लेस देन कोण आर क्या हो जाएगा बउआ? सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम। ठीक है, चलिए अगला क्या है बउआ? तो ये जो तालाब का जल था कम गहरा मालूम पड़ा, क्यों बउआ? तो अपवर्तन के कारण, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। चलिए आइए, कै नंबर में? 9 नंबर में। 9 नंबर में लिखा हुआ है बउआ, 9 नंबर में लिखा हुआ है कौन सा पदार्थ, मजा आएगा इसमें, कौन सा पदार्थ, कौन सा पदार्थ लेंस, लेंस बनाने के लिए, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त, प्रयुक्त नहीं होता है, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। लिखा हुआ है बउआ जल, बी में लिखा हुआ है बउआ कांच, सी में लिखा हुआ है प्लास्टिक, प्लास्टिक
और डी में लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है मिट्टी। हम लोग जो ये जो लेंस, ये चश्मा लगाते हैं वो लेंस होता है, ठीक है। अब बताइए, लेंस बउआ जल का हो सकता है, आर पार दिख सकता है, कांच से बन सकता है, प्लास्टिक से बन सकता है, लेकिन बउआ मिट्टी से कैसे बना? ये तो वही वाली बात हो गया, गोईठा का चश्मा पहनने वाला, ठीक है। तो इसमें क्या लेंस बनाने में किस चीज का प्रयुक्त नहीं होता है बउआ? मट्टी का। मिट्टी से लेंस बनाएंगे, और मिट्टी कैसा है बउआ? अपारदर्शी पदार्थ है, यानी इस पार से उस पार हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी कि मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं करेंगे। चलिए आगे आइए, अगला क्या लिखल है? वायु में, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। पहला ऑप्शन है बउआ कम, बी में है बउआ ज़्यादा, सी में है बउआ समान, और डी में है बउआ इनमें से कोई नहीं। सोचे वाली बात है बउआ। आपको बताए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल महत्तम होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल महत्तम होती है, उसमें होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा वो? निर्वात में। और निर्वात से जाहिर सी बात है कि निर्वात के अपेक्षा वायु में प्रकाश का चाल क्या होगा बुआ? कम होगा। निर्वात या शून्य उसको बोलते हैं बुआ जहां किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है। जब वायुमंडल नहीं होता है यानी किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचेगा, और निर्वात में प्रकाश की चाल महत्तम होती है। यही आपसे पूछ दे कि निर्वात में ध्वनि का चाल, तो निर्वात में ध्वनि का चाल न्यूनतम होता है, एकदम बिल्कुल शून्य होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है। तो वही निर्वात में प्रकाश की चाल महत्तम होती है, और वही निर्वात में ध्वनि की चाल बिल्कुल न्यूनतम होती है, ठीक है। यानी प्रकाश में अधिकतम और ध्वनि में न्यूनतम। तो बोला कि निर्वात की अपेक्षा होती है, तो क्या होती है बउआ? कम होती है। चलिए आइए 11 नंबर में, 11 नंबर में लिखा हुआ है, हाँ अब बताइए, मस्त लिखा हुआ है, ठीक है। मस्त लिखा हुआ है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक, किसी माध्यम के अपवर्तनांक, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। चलिए बउआ, पहला लिखल है साइन आर बटे साइन आई, बी में है बउआ साइन आई बटे साइन आर, सी में है बउआ साइन आई गुना साइन आर, और डी में है बउआ साइन आई प्लस साइन आर। अभी हम कहीं पे आएगा, नियम आएगा, टेंशन नहीं लेना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बउआ? 2 नियम होते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। यानी कि आपतन कोण की जया और आपतन कोण को सूचित करते हैं बउआ कोण आई से, कोण आई से, और अपवर्तन कोण की जया बोले तो कोण आर, कोण आर। कुछ बउआ? कोण आर। क्या बउआ? कोण आर, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे राजा कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है भागा, यानी क्या होगा बुआ? साइन आई बटे साइन आर। साइन आर बटा आई नहीं, ये गलत है, ये है आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। यदि आपसे पूछता कि स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का भी नियम क्या लिखते हैं बउआ? साइन आई बटे साइन आर। इसी को बोलते हैं किसका नियम बउआ? स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। चलिए आइए कै नंबर में? 12 नंबर में। 12 नंबर में लिखा हुआ है विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई
जाती हुई किरण मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। लिखल है बउआ पहला, पहला है अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर। बी में है बउआ, बी में है बउआ अभिलंब, अभिलंब से दूर। सी में है बउआ अभिलंब के साथ संपाती, अभिलंब के साथ संपाती। और डी में है बउआ इनमें से कोई नहीं। संपाती का मतलब होता है बउआ एक रेखा के ऊपर दूसरे रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरे रेखा। लेकिन यहां लिखे है वो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और यदि बोलता जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है। तो किधर मुड़ता है बउआ? अभिलंब की ओर मुड़ता है। यदि बोलता आपको कि सघन माध्यम से विरल माध्यम तो हम देते क्या बउआ? अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर। चलिए इतना बात समझ में आया, लिखिए। चलिए आइए 13 नंबर में। जो भी हम आउटी से आपको बताते हैं सब लोग मस्त नोट करते जाइए, ठीक है, चीजों को समझते जाइए। चलिए बउआ अगला लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है कितना नंबर में? 13 नंबर में लिखा हुआ है किसका अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। पहला में लिखल है बउआ वायु, दूसरा में लिखल है बउआ बर्फ, सी में लिखा हुआ है बउआ कांच और डी में है बउआ हीरा। चलिए सबसे कम बोलता तो वायु का होता है वो 1.003 होता है कि 1.0003 होता है, 1.003 होता है, ठीक है, 1.003, ठीक है। और हीरा का होता है बउआ 2.42, 2.42 कितना होता है बउआ? 2.42। तो सबसे अधिक किसका होता है बउआ? तो सबसे अधिक हीरा का होता है, कितना बउआ? 2.42, 2.42। और बर्फ का होता है बउआ 1.31 होता है, 1.31 होता है, ठीक है। तो बोलेगा बउआ हाँ, इसमें देखिए इसमें थोड़ा डाउट था, इसे यहां होता है बउआ 1, हाँ वायु में होता है 1 पॉइंट, है ना, 1.0003 और बर्फ का होता है बउआ 1.31, 1.31 और हीरा का होता है बउआ 2.42 और कांच का ध्यान में नहीं है, यानी कि ऐसे भी। और सबसे अधिक होता है बउआ, सबसे अधिक किसका होता है बउआ? तो हीरा का होता है 2.42। आपको परीक्षा में भी आता है, आपको परीक्षा में भी आता है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका अर्थ क्या है? तो आप लोग पता है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरा में प्रकाश का चाल का अपवर्तनांक कितना, अनुपात कितना होता है? 2.42। कांच का अपवर्तनांक कितना है? चलिए 1.5, यही ना, 1.5। हाँ तो कांच का अपवर्तनांक होता है बउआ 1.5, बर्फ का 1.31 और वायु का 1.0003 और हीरा का 2.42। तो सबसे अधिक किसका होता है बउआ? हीरा का 2.42, ठीक है। चलिए आइए आगे है बउआ, आगे है, चलिए मस्त आगे ऐसे बढ़ते चल जाते हैं, ठीक है। 14 नंबर में, 14 नंबर में लिखा हुआ है प्रकाश,
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? कितने नियम हैं? पहला ऑप्शन है बउआ 1, बी में है बउआ 2, सी में है 3 और डी में है बउआ 4। अभी आपको बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन हो या प्रकाश का अपवर्तन हो, दोनों में कितना नियम होता है बउआ? तो 2 नियम होता है। आपसे पूछ देगा कि लेंस में मुख्य फोकस कितना होता है बउआ? तो 2 होता है। प्रकाश का अपवर्तन का क्या नियम बउआ? 2 नियम। और दूसरा नियम क्या था बउआ? साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, चलिए राजा आगे बढ़िए। कै नंबर में? 15 नंबर में। 15 नंबर में लिखा हुआ है बउआ, देखिए मस्त पूछ दिया है, हीरे का अपवर्तनांक। आप लोग ऐसे भी हीरा बड़ा फेमस नाम है, ठीक है ना? आप लोग जब इंस्टा पे रील देखते होंगे तो आता होगा हीरा बड़ा फेमस है ना? हीरा बेटे, है ना? ये बड़ा फेमस है। हम लोग के क्लास में भी एक, बोलेंगे नहीं हम पूरा, है ना? बड़ा अच्छा फेमस था वो भी। 1.42, 1.32, 2.24 और 2.42। अभी तो लिखे थे बउआ कि हीरा का वर्तनांक कितना होता है बउआ? तो 2.42, जो सबसे अधिक है ना? चलिए आइए, कै नंबर में? 16 नंबर में। 16 नंबर में लिखा हुआ है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? चलिए बउआ, पहला में है अवतल लेंस, बी में है बउआ उत्तल लेंस, है ना? सी में है बउआ, देखिए लिख दिया है समतल लेंस। इसी को हम लोग भाषा में बोलते हैं बउआ साधारण कांच। क्या बोलते हैं बउआ? साधारण कांच। और डी में है बउआ NOT। बताइए बउआ किस लेंस की फोकस दूरी? ये लेंस हो चाहे दर्पण हो, धनात्मक होता है किसका बउआ? उत्तल का। किसका होता है बउआ? उत्तल का। उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो। बताइए। और इसका क्या होता है बउआ? ऋणात्मक। इसका क्या होता है बउआ? धनात्मक। ठीक है, अभी जब हम लोग लेंस की क्षमता निकालेंगे, लेंस की क्षमता निकालने के लिए बताएंगे आपको, तो उसमें पता चलेगा प्लस और माइनस का महत्व। ठीक है, तो बताइए बउआ किस लेंस की फोकस धनात्मक होती है बउआ? तो उत्तल लेंस। और अवतल का क्या होता है बउआ? ऋणात्मक होता है। ठीक है, और अवतल लेंस की क्षमता आगे निकालेंगे हम। क्षमता किसको कहते हैं? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, आगे आएगा, देखिए। चलिए आइए गया, लिखल है 17 नंबर में, लिखल है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। देखिए बाबा, ए में दिया हुआ है जूल और बी में दिया हुआ है बउआ वाट, सी में दिया हुआ है बउआ डायोप्टर और डी में दिया हुआ है बउआ अग्र। देखिए बउआ, ये है शक्ति का एसआई मात्रक वाट, ये है कार्य का एसआई मात्रक जूल और ये है कार्य का सीजीएस मात्रक है अर्ग। ठीक है, यह है कार्य का सीजीएस मात्रक, ये है शक्ति का एसआई मात्रक वाट और ये है कार्य का एसआई मात्रक जूल और ये है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता को सिद्ध करते हैं बउआ P से और P बराबर होता है बउआ 1/f, 1/f यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता निकालने में बउआ फोकस दूरी हमेशा मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए बउआ? मीटर में। तो 1/मीटर बोले या मीटर इनवर्स बोले, मीटर इनवर्स बोले। यदि आपसे कभी कभी पूछ देगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो आप मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं या इसी को बोल सकते हैं प्रति मीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बउआ? डायोप्टर, जिसको डी से सूचित किया जाता है।
ठीक है, तो बताइए बुआ लेंस की क्षमता का मात्रक क्या क्या होता है बुआ? प्रति मीटर, मीटर इनवर्स, या बोले तो डाइऑप्टर। क्या बुआ? डाइऑप्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए कहाँ गया भाई साहब, आ जाओ आ जाओ। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, नहीं, जब लेंस की क्षमता का बात किए हैं बुआ तो लेंस का क्षमता ही हम बताते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद ही कुछ होगा। चलिए आइए, हाँ लिखल है, ये है, लिखल है 18 में बुआ लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले क्या बुआ? उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्षमता होगी। पहला ऑप्शन है बुआ, पहला ऑप्शन है +5D, दूसरा ऑप्शन है -5D, तीसरा ऑप्शन है +20D, और चौथा ऑप्शन है बुआ -20D। डी बोले तो बुआ डाइऑप्टर। क्या बुआ? डाइऑप्टर। बात समझ में आया? देखिए अब जब लेंस की क्षमता पूछा है बुआ, पहले ये बताइए कौन लेंस का क्षमता पूछा है? तो उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का क्षमता कैसा होता है बुआ? धनात्मक। तो धनात्मक में दुइये को है, ये है, यानी ये दोनों ऑप्शन का कोई अर्थ नहीं है। और अभी बताया था आपको कि लेंस की क्षमता निकालने में फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। बताइए बुआ 100 सेंटीमीटर बराबर क्या मीटर होता है बुआ? 1 मीटर। इसीलिए बुआ 20 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा बुआ? 20/100, बोले तो 1/5 मीटर। क्या मीटर बुआ? 1/5 मीटर। और क्षमता बराबर होता है क्या बुआ? 1 फोकस दूरी, तो 1/1/5, तो ये ऊपर चल जाएगा बुआ, तो हो जाएगा 5 डायोप्टर, बोले तो +5D। क्या हो जाएगा बुआ? +5D। ये गलत हो जाएगा। तो बोलिए बुआ 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता बोला इसीलिए हम दिए बुआ +5D। यदि अवतल लेंस की क्षमता बोलता तो हम क्या देते बुआ? -5D। ठीक है, पहले सेंटीमीटर वालों को किस में बदलना है बुआ? मीटर में बदलना है। ठीक है, चलिए आगे, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखल है 19 में, 19 में लिखा हुआ है लेंस की क्षमता बोले तो P बराबर है। पहला ऑप्शन है बउआ F के बराबर, दूसरा है V के बराबर, तीसरा है 1/V के बराबर, और चौथा है 1/F के बराबर। अभी तो आपको बताए थे बउआ कि लेंस की क्षमता किसके बराबर होता है बउआ? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर, बोले तो 1/F के बराबर, 1/F के बराबर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, आगे है बउआ, हाँ लिखल है 20 नंबर में, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक है, का SI मात्रक है। पहला दिया हुआ है वह मीटर, बी में दिया हुआ है बउआ सेंटीमीटर, सी में दिया हुआ है बउआ मिलीमीटर, और डी में दिया हुआ है बउआ मात्रक विहीन। बउआ लेंस द्वारा आवर्धन हो या दर्पण द्वारा आवर्धन हो, लेंस द्वारा आवर्धन हो या दर्पण द्वारा आवर्धन हो, आवर्धन का ऐसा मात्रक बउआ नहीं होता। आवर्धन कहते किसको है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब दोनों में ऊंचाई है तो दोनों में सेंटीमीटर भी रहा तो दोनों क्या हो जाएगा बुआ? कट जाएगा, कट जाएगा। बोले तो
बोले तो मात्रक विहीन। दर्पण में बउआ बोले तो HI/H आवर्धन। और बउआ लेंस में बोले तो क्या बउआ V/U। V/U ये किसका हो गया बउआ? लेंस का। और ये किसका हो गया बउआ? दर्पण का। ठीक है, उत्तल लेंस बोलेगा तो प्लस में दीजिएगा, अवतल लेंस बोलेगा तो माइनस में दीजिएगा। लेकिन दर्पण में बोलेगा तो HI/H बोले तो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है। बोलेगा बुआ कि लेंस में आवर्धन क्या होता है बुआ? V/U। और दर्पण में आवर्धन होता है HI/HO। चलिए बुआ आगे देखिए, अभी और देखिए, मजा आएगा। ठीक है, मजा तो आना है, ये है जैसे आवे। ठीक है, बस आना चाहिए। लिखा हुआ है बउआ, पहला लिखा हुआ है। ठीक है, आ जाएंगे कै नंबर में बउआ? 21 में आ जाएंगे। 21 में लिखा हुआ है, 21 में लिखा हुआ है लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी दिया है F, तथा क्षमता बोले तो P, बोले तो P हो तो पहला ऑप्शन है बउआ F+P बराबर 0.5। बी में है बउआ F गुने P बराबर 1। सी में है बउआ P+F बराबर 1। और डी में है बउआ P+F बराबर 2। अभी आपको बताए थे बउआ कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है बउआ? व्युत्क्रम। और व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना होता है बउआ? 1। देखिए ना बउआ, है ना, P बराबर क्या होता है? 1/F होता है, तो P गुना F बराबर क्या हो जाएगा बउआ? 1। F गुना P बराबर क्या हो जाएगा बउआ? 1। बोलिए, इतना समझ में आया? ठीक है, जो भी चीज बता रहे हैं ढंग से नोट करिए, लिखिए बउआ। चलिए बउआ 22 में आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। 22 में है, 22 में है क्या है? एक अभी क्वेश्चन देखे थे मस्त, कहाँ चल गया भाई? देखे नहीं मतलब रख ले हैं देख के, है ना, ऐसा नहीं सोचना है कि अभी देखिए रहे हैं। हाँ, लिखल है बउआ सघन माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में संबंध है। पहला है बउआ I greater than R। बी में है बउआ, बी में है I बराबर R। सी में है R greater than I। और डी में है NOT। हम आपको फर्स्ट पेज में बताए थे, ठीक है, 2 केस लिए थे आपको, है ना। अभी जो पूछा सिर्फ वो लेते हैं, आपका लिखा हुआ होगा, है ना, अभी बताए थे। तो बोल रहा है वो विरल से सघन, हाँ सघन से विरल में, सघन से जब विरल में जाती है ना बउआ, तो अविलंब से दूर भागती है। यानी अविलंब से क्या भागती है बउआ? दूर भागती है। क्या भागती है बउआ? दूर। तो कोण I होता है छोटा, कोण R होता है बड़ा। कोण I होता है छोटा, कोण R होता है बड़ा। यानी कोण R क्या होता है बउआ? बड़ा होता है। कोण R क्या होता है बउआ? बड़ा। यही लिखना है बउआ, कोण I छोटा है कि नहीं है, यानी कोण I लेस देन कोण R क्या दर्शाता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम। और कोण I ग्रेटर देन कोण R क्या दर्शाता है बुआ? विरल माध्यम से सघन माध्यम। और ये दर्शाता है कोण I लेस देन कोण R सघन माध्यम से विरल माध्यम। चलिए बउआ 23 क्या है?
23 में है, 23 में है क्या है? हाँ, देखिए बाबा, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं समान आकार का बनता है तो वस्तु है। पहला लिखा हुआ है बउआ फोकस पर, कहाँ बउआ? फोकस पर। बी में लिखा हुआ है बउआ, बी में लिखा हुआ है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। चलिए बउआ, सी में लिखा हुआ है वक्रता केंद्र पर, और डी में लिखा हुआ है अनंत पर। देखिए बउआ, आपसे मेन चीज यहां देल है समान आकार का। तो समान आकार का बनता है कब? जब वक्रता केंद्र पर होता है तब। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि प्रतिबिंब एक बिंदु पर आके मिला, बिंदुवत बना है, तो कहाँ रखाएगा बउआ? अनंत पर। अनंत पे रहता है तो फोकस पे बनता है, और फोकस पे रहता है तो अनंत पे बनता है, बहुत बड़ा। और जब वक्रता केंद्र पे होता है तो समान साइज का बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बउआ? वक्रता केंद्र पर। आइए बउआ 24 नंबर, 24 में लिखा हुआ है किस लेंस में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। पहला है बउआ उत्तल लेंस, बी में है बउआ अवतल लेंस, सी में है बउआ दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। यदि आपको दर्पण का ज्ञान है तो लेंस वाला में कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। बताए थे बउआ कि वहां अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता था, काल्पनिक भी और वास्तविक भी। यहां बनेगा किसमें बउआ? उत्तल लेंस में। किसमें बनेगा बउआ? उत्तल लेंस में दोनों प्रकार का बनेगा, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक भी और काल्पनिक भी। ठीक है, दर्पण में बउआ वस्तु रखते थे बउआ अवतल दर्पण में। कहाँ रखते थे बउआ? अवतल दर्पण में। और लेंस में कहाँ रखते हैं बउआ? उत्तल लेंस में। आपको पता है क्यों? उत्तल धन वस्तु कहाँ रखे हैं बउआ? उत्तल लेंस में रखे हैं। उत्तल लेंस में क्यों रखते हैं बउआ? क्योंकि इसका नाम है अभिसारी लेंस, और इसका भी नाम है कौन बउआ? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। कुछ बात समझ में आया? जो किरण को समेटता है उसी का उपयोग होता है, बिखेरने वाले का यहाँ नाम नहीं है। नाम है किसके बउआ? समेटने वालों का। घर में भी देखते हो कुमाऊं पुत का अथी होता होगा, ज़्यादा बड़ाई होता है। अब बुढ़ाऊ पुत के बड़ाई नहीं होता है। कहने का मतलब कि जो प्रकाश को समेटता है, एक ऑब्जर्व करता है। तो देखिएगा अवतल दर्पण में अवतल में रखाएगा और लेंस में उत्तल में रखाएगा। ठीक है, चलिए बउआ कै नंबर? 25 नंबर। 25 नंबर तक बताएंगे, 26 नहीं बताएंगे, क्योंकि 2026 में तो दुनिया खत्म हो रहा है कि नहीं? इसलिए हम 25 तक बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए क्या है लिखल है बउआ? लिखल है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो
क्षमता होगी। तो क्षमता होगी। पहला है बउआ 2 डायोप्टर, बी में है बउआ -2 डायोप्टर, सी में है +5 डायोप्टर और डी में है बउआ -10 डायोप्टर। अब देखिए बउआ, यहाँ अवतल लेंस का बात है। कौन लेंस का बात है बउआ? अवतल लेंस का बात है। और अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, इसकी फोकस दूरी कैसी होती है बउआ? ऋणात्मक, यानी धनात्मक वाला ऑप्शन क्या है बउआ? गलत है। और प्लस में जब भी हमको क्षमता निकालना हो तो चीजें सेंटीमीटर में होना नहीं चाहिए, मीटर में होना चाहिए। बताइए बउआ, 100 सेंटीमीटर बराबर कै मीटर बउआ? 1 मीटर, है ना। इसीलिए बउआ 10 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10/100, यानी कि 1/10 मीटर। और क्षमता बराबर होता है 1/f, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो बोलिए बउआ 1/10, तो ये कहाँ चल जाएगा बउआ? ऊपर, तो हो जाएगा 10 डायोप्टर। लेकिन अवतल लेंस का होने के कारण हो जाएगा -10 डायोप्टर। ठीक है, देखिएगा वीडियो पूरा बनाइएगा और कमेंट जरूर करिए कि कैसा लगा। ठीक है, चलिए बाय।